सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ कैंडल के बारे में। और कैंडल हमारा इस मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो एक एक कैंडल से मिल करके ही बनता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कैंडल के बारे में। कैंडल हमारी दो तरह से हो जाती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल, दूसरी होती है बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो हमें बाई के लिए बताती है कि मार्केट के अंदर बायर्स हैं, एंड बेयरिश कैंडल हमें बताती है मार्केट के अंदर सेलर्स हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग कैंडल के पार्ट के बारे में जान लेते हैं। कैंडल से किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। ठीक। जैसे मान लेते हैं हमारी बुलिश कैंडल है। ठीक। एंड दूसरी हमारी बियरिश कैंडल है। ठीक। अब बुलिश कैंडल के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा ये मोटा सा पार्ट है, इसे हम कैंडल की कह देते हैं बॉडी। कैंडल का जो मोटा सा पार्ट है इसे हम कैंडल का कह देते हैं बॉडी। इसके बाद में जो ये लाइन गई है ऊपर, बॉडी के ऊपर लाइन एंड बॉडी के नीचे लाइन, इसे हम कहते हैं कैंडल के विक। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर है तो हम उसे कह सकते हैं अपर विक है कैंडल की। और बॉडी के अगर नीचे कोई विक है तो उसे हम कह सकते हैं कैंडल की लोअर विक। ठीक। अब बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल के बीच में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे से होता है, और क्लोजिंग प्राइस होता है बुलिश कैंडल का वो ऊपर साइड होता है। इसके जस्ट अपोजिट हमारा जो बेरिश कैंडल होता है, उस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर साइड होता है एंड क्लोजिंग होता है नीचे साइड होता है। जैसे कि अब इसको मैं ड्रा करके आपके सामने दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं बुलिश कैंडल में। अब मान लेते हैं यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है। ठीक। कैंडल होने के बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मार्केट में कैंडल अगर ओपन करती है अपने ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देगी तो बुलिश कैंडल बन जाएगी वो। अगर अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग देती है तो बेरिश कैंडल बन जाती है। अब कैसे बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कैंडल ने थोड़ा सा लो लगाया, लो लगाने के बाद कैंडल ने एक हाई दिया, हाई देने के बाद फिर कैंडल थोड़ा लो आया और यहीं पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। कैंडल ने इस प्राइस पे ओपन किया था, ओपन करने के बाद कैंडल ने यहाँ पे थोड़ा सा लो लगाया था, लो लगाने के बाद फिर कैंडल ने एक अपना हाई दिया था, हाई देने के बाद कैंडल आई इस प्राइस पे क्लोजिंग दे दी। ठीक। इस प्राइस पे जैसे ही क्लोजिंग दी तो यहाँ पे एक हमारी बन गई बुलिश कैंडल। ठीक। अब बुलिश कैंडल क्या था, ओपनिंग प्राइस हमारा ये था, क्लोजिंग यहाँ था। कैंडल ने जो हाई लगाया उसे हमने अपर विक कह दिया, और कैंडल ने जो लगाया उसे हम लोअर विक कह दिया। और ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच का जो पार्ट बन गया ये एक बिल्कुल बॉडी जैसा बन गया। इस तरह से हमारी बनती है बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल किस तरह से बनती है उसके बाद समझ लेते हैं। मान लो बेरिश कैंडल है, यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया, ओपन करने के बाद कैंडल ने थोड़ा सा हाई लगाया, हाई लगाने पर कैंडल का लो लगा एक, लो लगने पर कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई और यहीं पे कैंडल ने अपनी कर दी है क्लोजिंग कर दी। अब देखो ये बना कैसे। कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद कैंडल ने थोड़ा हाई लगाया। ठीक। हाई लगाना, इसके बाद कैंडल फिर आई थोड़ा नीचे आया, लो लगाया एक अच्छा सा, लो लगाने के बाद कैंडल एक इस प्राइस पे आया और यहाँ पे कैंडल ने कर दी क्लोजिंग। अब यहाँ पे कैंडल अगर क्लोजिंग कर देगी तो अपने ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है, तो हमारी ये बन गई एक बियरिश कैंडल बन गई। ठीक। तो इन दोनों कैंडल का ओपन एंड क्लोज प्राइस में यही डिफरेंस होता है। बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर साइड होती है, इसलिए बुलिश कैंडल बन जाती है। और बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, इसलिए बियरिश कैंडल बन जाती है। तो गाइस आज का हमारे कैंडल का इंट्रोडक्शन था। ठीक है। आगे के जो वीडियो होंगे हम नेक्स्ट, आगे के जो टॉपिक होंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कैंडल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।